तो इंटीरियर लेटरल एब्डोमिनल वॉल में हमने उसके कहा था कि 7 लेयर्स होती हैं। स्किन हमने कर लिया, सुपरफिशियल फेशिया हो गया, उसके बाद आता है डीप फेशिया कर लिया हमने, उसके बाद मसल्स हैं। ठीक है, अब हम करेंगे मसल्स करेंगे, क्योंकि इन सारी लेयर्स के बाद क्या आता है, मसल्स आते हैं। ठीक है, अब मसल ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, मसल कौन से होते हैं? एक होते हैं ये एक शीट की तरह 3 ब्रॉड शीट मसल्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, इंटरनल एंड ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल। ठीक है, ये 3 जो है एक ब्रॉड शीट ऑफ मसल्स होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ये लेटरली जो है मसल्स होते हैं, लेटरली एज मसल, और जो अगर एंटीरियरली आएंगे ना, तो ये एंटीरियरली आके क्या हो जाएंगे, एंटीरियरली एपोन्यूरोटिक हो जाएंगे। मीन्स कि उनकी एपोन्यूरोसिस स्टार्ट हो जाएगी जब वो एंटीरियरली आएंगे। ठीक है, एपोन्यूरोटिक। ठीक है, एंटीरियरली आके क्या हो जाएंगे, एपोन्यूरोटिक। मीन्स अगर ये है एक्सटर्नल ऑब्लिक है, ये आगे आके क्या हो जाएगी, इसकी एपोन्यूरोसिस बन जाएगी। इंटरनल ऑब्लिक की भी क्या हो जाएगी, इसकी एपोन्यूरोसिस हो जाएगी जब एंटीरियरली आएगी। और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस की भी क्या हो जाएगी, एक इस तरह से एक शीट बन जाएगी इसकी। तो एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस क्या है, इनको हम सुपरफिशियल टू डीप करते हैं स्टडी, सुपरफिशियल टू डीप। ठीक है, मतलब कि एक्सटर्नल ऑब्लिक मीन्स बिल्कुल सबसे जो बाहर मसल होगा वो कौन सा होगा, एक्सटर्नल ऑब्लिक, उसके अंदर डीप जाएंगे तो इंटरनल ऑब्लिक, उसके डीप जाएंगे तो ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल होगा। ठीक है, अब एक्सटर्नल ऑब्लिक और इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, ये सारे मिलके जब इंटीरियरली आएंगे तो ये एपोन्यूरोसिस बनाएंगे। एपोन्यूरोसिस जब वो बनाएंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, रेक्टस शीथ। मीन्स के वो एक शीट बना रहे हैं, कवरिंग बना रहे हैं, जो कौन कौन, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, ये तीनों मसल्स जब एंटीरियरली आएंगे एपोन्यूरोसिस बनाएंगे। एपोन्यूरोसिस उनकी जो होगी उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टस शीथ। ठीक है, अब रेक्टस शीथ, उसके बाद आता है रेक्टस एब्डोमिनस मसल। रेक्टस एब्डोमिनस मसल का मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये समझिए ये एब्डोमिन है, ये उसकी मिड लाइन है। ठीक है, इस मिड लाइन के जो है बिल्कुल ही बराबर में इस तरह से बीच में एक मसल्स होते हैं। ठीक है, इसके मिड लाइन के बराबर में उनको क्या कहते हैं हम, रेक्टस एब्डोमिनस मसल। ठीक है, रेक्टस एब्डोमिनस मसल मीन्स जो साइड के मसल्स हैं उनको हम कहते हैं रेक्टस एब्डोमिनस मसल। और जो पायरामिडलिस मसल है, पायरामिडल मसल जो है रेक्टस शीथ के अंदर आता है। ठीक है, रेक्टस शीथ जो है इन सब की जो एपोन्यूरोसिस है उनकी एपोन्यूरोसिस के अंदर पायरामिडलिस मसल है रेक्टस शीथ के अंदर आता है। ठीक है, तो रेक्टस एब्डोमिनस क्या है, ये जो मिड लाइन के बराबर में जो ये साइड के मसल्स हैं, और पायरामिडलिस रेक्टस शीथ के अंदर आएगा। ठीक है, तो अब हम आगे जाके ना एक एक मसल को अलग से स्टडी करेंगे, क्योंकि ये इनको अलग ही दिया गया हमारी बुक में, तो आगे जाके इनको हम अलग करेंगे। अभी के लिए ये सिर्फ यही है कि एक्सटर्नल ऑब्लिक होता है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ये 5 मसल्स होते हैं एब्डोमिन के इंटीरियर वॉल के अंदर। ठीक है, तो थैंक यू। सो अब हम करेंगे मसल्स ऑफ एब्डोमिन। मसल्स ऑफ एब्डोमिन में फर्स्ट मसल है हमारे पास एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। ठीक है, अब एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है उसकी ओरिजिन है लोअर 8 रिब्स। ठीक, लोअर 8 रिब्स से उसकी ओरिजिन होती है, और वो इंसर्ट कहाँ पे होता है, एक जीफॉइड प्रोसेस जो है वहाँ पे इंसर्ट होता है, लीनिया अल्बा पे इंसर्ट होता है, प्यूबिक क्रेस्ट, प्यूबिक ट्यूबरकल एंड इलियक क्रेस्ट पे ये इंसर्ट होता है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। ठीक, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल वो जो है मैंने बताया कि एपोन्यूरोसिस में जब वो इंटीरियरली जाते हैं तो वो एपोन्यूरोटिक एक शीट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं रेक्टस शीट। ठीक, अब जो है ये इसकी ओरिजिन कहाँ से हो रही है, मैंने कहा लोअर 6 रिब्स, लोअर जो 6 रिब्स हैं वहाँ से इसकी ओरिजिन हो रही है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे ये इस फिगर में है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। ठीक है, अब एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल ये जो लोअर 6 रिब्स हैं यहाँ से इसकी क्या हो रही है, ओरिजिन। ये देखें ये सब यहाँ से इसकी ओरिजिन हो रही है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल की ओरिजिन। ठीक है, अब ये जो है इंसर्ट कहाँ पे हो रही थी, इलियक क्रेस्ट पे इसकी इंसर्शन हो रही है। और ये लीनिया अल्बा क्या होता है, लीनिया अल्बा का मतलब है कि एब्डोमिन होता है, एब्डोमिन के जो बीच वाला जो एरिया होता है एक लाइन होती है जिसको हम कहते हैं लीनिया अल्बा। ठीक है, अब ये आगे जाके इंटीरियरली इन्होंने जो है लेटरली जो दिखाया है हमें, तो ये इंटीरियरली कहाँ पे, लीनिया अल्बा पे इंसर्ट करेगा, और कहाँ पे, ये जो इलियक क्रेस्ट है यहाँ पे इंसर्ट करता है।
और जीफॉइड प्रोसेस जो है यहाँ पे जीफॉइड प्रोसेस में भी जाके ये इंसर्ट करता है, ठीक है। तो ये पूरा क्या है हमारा एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। अब एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल कहता है कि जो पोस्टीरियरली है, जैसे यहाँ पे है सबके पास लंबर फेशिया है, तो ये जो इसका पोस्टीरियर बॉर्डर है, ये इसका पोस्टीरियर बॉर्डर क्या है, फ्री है इसका पोस्टीरियर बॉर्डर, क्योंकि ये किसी के साथ भी इंसर्ट नहीं करा पोस्टीरियरली, ठीक है। तो ये पूरा हो गया हमारा एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। ओरिजिन इसकी और ये लोअर 6 रिब्स और प्यूबिक ट्यूबरकल, इलियक क्रस्ट यहाँ पे, और जीफॉइड प्रोसेस, लीनिया अल्बा, ये सब इसकी इंसर्शन पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्सटर्नल ऑब्लिक में अ ट्रायंगुलर शेप डिफेक्ट होता है जब एक्सटर्नल ऑब्लिक जब इंटीरियरली आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझे ये है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, ठीक है। एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल इंटीरियरली आया, अब यहाँ पे एक ट्रायंगुलर एक ओपनिंग होती है, ठीक है। इनग्वाइनल लिगामेंट हमें पता है कि ये होता है इनग्वाइनल लिगामेंट, इसके ऊपर जो है एक ओपनिंग एक डिफेक्ट की तरह होता है, जिसको क्या हम कहते हैं, सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग, इसको क्या कहते हैं हम, सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग। इनग्वाइनल लिगामेंट के ऊपर एक डिफेक्ट होता है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल में, जिसको क्या कहते हैं हम, सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग। अब इसमें से क्या पास होता है, स्पर्मेटिक कोड। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि स्पर्मेटिक कोड क्या होता है, ठीक है। तो ये जो है अभी इस जो सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग है, इसमें से क्या पास होता है, स्पर्मेटिक कोड और स्पर्मेटिक फेशिया। स्पर्मेटिक फेशिया जो है इसमें से पास होते हैं, ओके। तो यहाँ पे इन्होंने यही दिया है कि ट्रायंगुलर शेप डिफेक्ट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग, और वहाँ से क्या पास होता है, स्पर्मेटिक कोड और स्पर्मेटिक फेशिया जो है इसमें से पास होता है। अब क्या कहता है कि जो लोअर बॉर्डर है इसका एपोन्यूरोसिस का जो लोअर बॉर्डर है एक्सटर्नल ऑब्लिक का, जो एपोन्यूरोसिस का उसका जो लोअर बॉर्डर है, अब अगर उसको हमने इस तरह ये समझे, ये एक पूरा है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, ठीक है। ये पूरा पेपर क्या है, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। अब इसको मैं अगर इस तरह से फोल्ड करूं इसके अपनी तरफ, मतलब कि बैकवर्ड टूवर्ड द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, इसको अगर मैं इस तरह से एक फोल्ड करूं तो ये इस तरह से होके एक लिगामेंट बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इनग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। मतलब कि फोल्डेड बैकवर्ड इटसेल्फ, ठीक है। ये एक्सटर्नल ऑब्लिक की जो एपोन्यूरोसिस है अपनी तरफ ये फोल्ड होगा, इस तरह से इसको हम क्या कहेंगे, इनग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। क्या कह रहा है, लोअर बॉर्डर ऑफ एपोन्यूरोसिस फोल्डेड बैकवर्ड ऑन इटसेल्फ, मतलब कि अपनी तरफ इस तरह से फोल्ड हो रहा है बिटवीन द इंटीरियर इलियक स्पाइन और प्यूबिक ट्यूबरकल, इसको हम क्या कहते हैं, इनग्वाइनल लिगामेंट, ठीक। ये हो गया इनग्वाइनल लिगामेंट। उसके बाद है लेक्यूनर लिगामेंट। लेक्यूनर लिगामेंट क्या होता है, जो इनग्वाइनल लिगामेंट है उसकी मीडियल साइड से क्या होता है, ये इस तरह से ऊपर निकलता है। अब यहाँ पे देखें ये पूरा क्या है, इनग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। ये पूरा यहाँ से लेके इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन तो प्यूबिस, ये पूरा है इनग्वाइनल लिगामेंट। अब इनग्वाइनल लिगामेंट से ये चेक इसको देखें कि यहाँ से एक राउंडेड एक मीडियल साइड से एक निकल रहा है लिगामेंट, जिसको क्या कहते हैं हम, लेक्यूनर लिगामेंट, ठीक। अब ये लेक्यूनर लिगामेंट ऊपर की तरफ जाएगा अपवर्ड, अब अपवर्ड जाके पेक्टिनियल एक लिगामेंट होता है पेक्टिनियल लाइन पे, उसके साथ ये मिक्स हो जाता है, ठीक है। लेक्यूनर लिगामेंट मीडियल साइड ऑफ द इनग्वाइनल लिगामेंट एक निकलता है, जो कि ऊपर जाके पेक्टिनियल लिगामेंट से मिल जाता है, ठीक। अब लेक्यूनर लिगामेंट क्या करता है, जो हमारी फीमोरल रिंग होती है उसका एक पार्ट बनाता है, ठीक है। फीमोरल रिंग का पार्ट बनाता है लेक्यूनर लिगामेंट, ठीक है। femoral ring on reaching the pectineal line, lacunar ligament continuous with the pectineal ligament, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि lateral part of the posterior head of inguinal ligament, अब ये ठीक है इंटरनल ऑब्लिक मसल और ट्रांसवर्स ऑब्लिक मसल का जो है ओरिजिन लेता है। अब जो ठीक है, अब एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल के बाद क्या है, इंटरनल ऑब्लिक मसल। इंटरनल ऑब्लिक मसल जो है उसकी ओरिजिन कहाँ से होती है, लंबर फेशिया, इलियक क्रस्ट, लेटरल 2/3 ऑफ द इनग्वाइनल लिगामेंट। इनग्वाइनल लिगामेंट का जो लेटरल साइड है वहाँ से इलियक क्रस्ट और लंबर फेशिया से इसकी जो है ओरिजिन होती है, ठीक है। अब ये देखें क्या कहा था, लंबर फेशिया, ये जो पीछे की तरफ है यहाँ पे ये है लंबर फेशिया, ठीक है। अब लंबर फेशिया के इसकी ओरिजिन हो रही है, उसके बाद इलियक क्रस्ट, ये है पूरा इलियक क्रस्ट, यहाँ से इसकी ओरिजिन होती है, और इनग्वाइनल लिगामेंट का जो लेटरल थर्ड पार्ट है उसके लेटरल थर्ड पार्ट से यहाँ से इसकी ओरिजिन होती है, ठीक है। अब ये सारी इसकी ओरिजिन पॉइंट्स हैं। अब वो इंसर्ट कहाँ पे होता है, इसकी भी एपोन्यूरोसिस बनती है, आपको पता है कि
उसके बाद ये जो है आगे जाके ज़ीफॉइड प्रोसेस, लीनिया अल्बा और ये यहाँ पे जो है लोअर 6 वर्टिब्रा हैं, इनके साथ करता है। प्यूबिस के साथ इसकी और इंसर्शन होती है, ठीक है। तो ये है पूरा इंटरनल ऑब्लिक मसल। अब इंटरनल ऑब्लिक मसल के जो फाइबर्स हैं वो किस तरह से जाएंगे, अपवर्ड जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये समझें कि ये था इनग्वाइनल लिगामेंट था और ये ऊपर की तरफ एब्डोमेन है, ठीक। अब यहाँ से क्या कह रहा है, इसकी ओरिजिन हमने कहा कि इनग्वाइनल लिगामेंट और नीचे की तरफ के पार्ट्स जो हैं वहाँ से हो रही है। अब ये ऊपर की तरफ जो है एब्डोमेन में जा रहा है, तो इसके फाइबर्स जो हैं यूँ ऊपर की तरफ रन करेंगे, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, ठीक है। और इनको जो हमने एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल पढ़ा तो उसके और यहाँ से स्ट्रेटली आ रहे थे, तो ये जो इसके फाइबर्स हैं और जो एक्सटर्नल ऑब्लिक के हैं ये आपस में क्या होंगे, 90 एंगल पे होंगे, ठीक है। 90 एंगल आपको पता होगा कि परपेंडिकुलर में जो होता है, जो इसके फाइबर्स हैं और एक्सटर्नल ऑब्लिक के, ये दोनों आपस में राइट एंगल पे होते हैं, ठीक है। राइट एंगल पे क्यों होते हैं, क्योंकि इंटरनल ऑब्लिक के जो फाइबर्स हैं ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। ये देखें इस तरह से इनग्वाइनल लिगामेंट और लैम्बर फेशिया ये इन सबसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये होंगे राइट एंगल पे एक्सटर्नल ऑब्लिक के मसल। अब आगे इसमें ये कहता है कि यहाँ पे हमने पढ़ा था कि एक्सटर्नल ऑब्लिक में सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग होती है जहाँ से स्पर्मेटिक कोड जो है पास होती है। अब क्या है कि जो इसके इंटरनल ऑब्लिक के मसल के फाइबर हैं वो इसके ऊपर से जाएंगे, मतलब कि जो स्पर्मेटिक कोड है उसके ऊपर से यूँ आर्च कर जाएंगे, ठीक है। मतलब समझे ये है स्पर्मेटिक कोड, यहाँ से इसके जो फाइबर्स हैं स्पर्मेटिक कोड के ऊपर से जाएंगे आर्च करके, इस तरह से ऊपर की तरफ जाएंगे और नीचे आके लीनिया अल्बा के साथ, या फिर यहाँ पे जो है ना ट्रांसवर्स जो एब्डोमिनस मसल है, ये देखें ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल, यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल्स के भी कुछ फाइबर्स आएंगे। जब वो फाइबर्स आपस में मिलते हैं तो यहाँ पे एक बनता है कंजॉइंट टेंडन, ठीक है। अब ये थे क्या, इंटरनल ऑब्लिक के फाइबर, और ये हैं ट्रांसवर्स जो एब्डोमिनस है उसके फाइबर, दोनों आपस में मिलके क्या बनाते हैं, कंजॉइंट टेंडन, ठीक है। अब ये जो कंजॉइंट टेंडन है, हमें पता है कि यहाँ पे जिस तरह से बीच में ये थी लीनिया अल्बा, तो यहाँ मीडियली इसके क्या होगी, मीडिया अल्बा के साथ ये कंजॉइंट टेंडन अटैच होगा, किसके साथ, लीनिया अल्बा के साथ। और जो लेटरली साइड है इसका, लेटरली जो है फ्री होगा, लेटरली फ्री, और मीडियली किसके साथ, लीनिया अल्बा के साथ कंजॉइंट टेंडन जो है अटैच होगा, लेटरली फ्री होता है, ठीक है। अब ये देखें इस वाली पिक्चर में, ये देखें ये पूरा क्या है, इंटरनल ऑब्लिक मसल, ये पूरा स्पर्मेटिक कॉर्ड है, स्पर्मेटिक कॉर्ड ये इसका यहाँ से जो है ये इंटरनल ऑब्लिक मसल निकल है। अब इंटरनल ऑब्लिक मसल जो है लेटरल थर्ड इनग्वाइनल लिगामेंट से ये नीचे की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पे प्यूबिक के साथ आके अटैच हो रहे हैं, ठीक है। अब ये जो है यहाँ से ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल के फाइबर्स हैं, ये देखिए ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल, और ये जो है यहाँ पे क्या है, इंटरनल ऑब्लिक मसल, ये दोनों यहाँ पे मिलके क्या बना रहे हैं, कंजॉइंट टेंडन, क्या बना रहे हैं, कंजॉइंट टेंडन बना रहे हैं। इंटरनल ऑब्लिक के मसल और ट्रांसवर्स के फाइबर्स जो दोनों मिलके कंजॉइंट टेंडन बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, ये बीच में लीनिया अल्बा है, तो ये मीडियली क्या है, लीनिया अल्बा के साथ अटैच है, और लेटरली क्या है, ये दोनों फ्री हैं। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये क्या है, लेटरली फ्री है, और यहाँ से ये जो है लीनिया अल्बा के साथ मीडियली अटैच है, ठीक। अब ये जो है यहाँ पे था ये पूरा इंटरनल ऑब्लिक मसल, इंटरनल ऑब्लिक मसल, ठीक। अब ये जो इंटरनल ऑब्लिक मसल है और ये था स्पर्मेटिक कोड, स्पर्मेटिक कोड के लिए यहाँ से इसके कुछ फाइबर्स निकलते हैं, इंटरनल ऑब्लिक मसल से कुछ फाइबर्स आ रहे होते हैं, ठीक है, स्पर्मेटिक कोड के साथ जो के आके लगते हैं। जो ये फाइबर्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, क्रीमेस्टर मसल फाइबर्स, ठीक। क्रीमेस्टर मसल फाइबर्स क्या हैं, ये जो स्पर्मेटिक कोड है इसको पूरे को कवर करते हैं, और ये जो इसके निकल कहाँ से रहे हैं, इंटरनल ऑब्लिक मसल से इसके फाइबर आ रहे हैं। अब क्रीमेस्टर मसल और क्रीमेस्टर फेशिया एक होता है, क्रीमेस्टर फेशिया, क्रीमेस्टर फेशिया का मतलब है कि उसके मसल, क्रीमेस्टर मसल प्लस उसके जो फेशिया है उन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, क्रीमेस्टर फेशिया। अब वो दोनों जो है स्पर्मेटिक कोड को कवर कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये पूरा क्या है, स्पर्मेटिक कोड था। अब ये जो है इंटरनल ऑब्लिक मसल है, जो ऊपर लिखा है इंटरनल ऑब्लिक मसल, यहाँ से इसके फाइबर्स कुछ निकले,
ठीक है। अब ये फाइबर्स निकल के क्या बनाएंगे, क्रीमेस्टर मसल। ठीक, क्रीमेस्टर मसल किसको कवर कर रहा है, स्पर्मेटिक कोड को कवर कर रहा है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे ये जो है क्रीमेस्टर मसल और ये यहाँ पे बीच में क्या है, स्पर्मेटिक कोड इसके अंदर, जिसको ये कवर कर रहा है। ठीक है, अब ये पूरा हो गया हमारा इंटरनल ऑब्लिक मसल। ठीक है, अब हमने ये पूरा कर लिया इंटरनल ऑब्लिक मसल के इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब ये जो नीचे की तरफ लिखा है इसका क्रीमेस्टर मसल का फंक्शन, क्रीमेस्टर मसल एक टेंशन एक्सर्ट करता है स्पर्मेटिक और एक्ट टू रेज एंड लोअर द टेस्टिस को लोअर और रेज करने में हेल्प करता है ये जो क्रीमेस्टर मसल है। ठीक है, ये हो गया हमारा इंटरनल ऑब्लिक मसल। अब हम करेंगे ट्रांसवर्स। ओके, नेक्स्ट मसल हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक। अब है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल। ये दोनों हमारे शीथ मसल है जो आगे जाके इरेक्टस शीथ बना रहे हैं। ठीक है, अब ये पूरा क्या है, ट्रांसवर्सस मसल। ट्रांसवर्सस मसल कहाँ से ओरिजिन होती है उसकी, लंबर फेशिया से, ये इलियक क्रस्ट से, और लोअर जो 6 कोस्टल मार्जिन हैं या कोस्टल कार्टिलेजेस हैं यहाँ से इसकी ओरिजिन होती है। ठीक है, अब ये जो इसकी पूरी ओरिजिन है और ये इसकी इंसर्शन भी कहाँ पे होगी, लीनिया अल्बा पे होगी, और जो इसकी ओरिजिन भी इजी होगी। ठीक है, अब क्या है, जो ट्रांसवर्सस मसल है इसके जो फाइबर हैं ये हॉरिजेंटल मूव करते हैं। ठीक है, ये देखें पूरे हॉरिजेंटल में जाते हैं, ये होता है हॉरिजेंटल डायरेक्शन। ठीक है, अब ये इसके फाइबर्स क्या है, हॉरिजेंटली जा रहे हैं। इंटरनल ऑब्लिक के क्या था, हमने कहा था कि ये ऊपर की तरफ फॉरवर्ड मूव करते हैं, अपवर्ड। ठीक है, अब ये क्या है, हॉरिजेंटल मूव करेंगे। ठीक है, अब ये जो है ये ट्रांसवर्सस मसल ये जो है लंबर फेशिया के साथ अटैच होता है, बाकी जो एक्सटर्नल ऑब्लिक है ये लंबर फेशिया के साथ अटैच नहीं होता। ठीक है, ये हो गए हमारे तीनों मसल्स, डायरेक्टस जो शीथ बना रहे हैं वो तीनों मसल हो गए हमारे।